अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में इसे बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हमने खोया भी डाला है और साथ में एग भी। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। रेसिपी को एंड तक वॉच करना। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर देना, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो उनको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। उसके अंदर मैंने 3 किलो कैरेट्स यानी गाजर ली हैं, जिनको मैंने अच्छे से वॉश किया, फिर पील ऑफ किया और उसके बाद उनको मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया। और साथ ही यहाँ पे मैं अब इसमें ऐड करने वाली हूँ 2 लीटर के बराबर दूध। दूध मैंने फुल फैट मलाई वाला लिया है और ये बॉयल्ड नहीं किया हुआ। और यहाँ पे मैंने ये भैंस का दूध है, मैंने बाज़ार से नहीं मंगवाया। जो भैंस वाला दूध होता है डेयरी से जो मंगवाता है बंदा, वो थोड़ा गाढ़ा होता है। तो बस वो ही मैंने लिया है और बस कैरेट्स के अंदर ऐड कर दिया है और कुछ भी नहीं डालना। इनको अच्छे से पकने देना है। आधा घंटा मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इनको अच्छे से कुक किया है। तो उसके बाद भी आप देख सकते हो, क्योंकि गाजरों के अंदर से भी पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुआ था, तो ये अभी तक ड्राई नहीं हुआ। तो मज़ीद मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको आधा घंटा और पका लिया है। तो यहाँ पे आलमोस्ट गाजरें हमारी टेंडर हो गई थी और दूध भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था। तो यहाँ पर मैंने रेगुलर यूज़ होने वाली शुगर 1 कप ऐड कर दी है, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिएगा। तो जब यहाँ दूध में थोड़ी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी रहे, तभी आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। और साथ में आप हम इसमें ऐड कर दिया है ड्राई मिल्क 1/2 कप। नीटू का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर सकते हो, उसके बगैर भी चल जाएगा। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको ऐड करना और अच्छे से मिक्स करते रहना, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। ये तभी बोला है कि दूध थोड़ा सा रहना चाहिए गाजरों के अंदर, इससे फिर आपके ये जो दूध है ये अच्छे से हल हो जाएगा गाजरों के साथ। अगर ये ज़्यादा ड्राई कर दिया आपने तो फिर अच्छे से मिक्सअप नहीं कर पाओगे। तो खैर, अच्छे से अब इनकी बुनाई करनी है हाई फ्लेम पे। तो क्योंकि गाजरें ऑलरेडी हमारी कुकड हो गई हैं, अब हमने दूध को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। अब यहाँ पे मैं देसी घी का ऐड करने लगी हूँ। 1/2 कप मैंने इसके अंदर अब देसी घी ऐड करना है। आपके पास अगर डालडा है तो घर में वो ही ऐड कर दो, उससे भी अच्छा बनेगा। लेकिन देसी घी ऐड करोगे तो बहुत ही टेस्ट अच्छा आएगा आपके गाजर का हलवे का। आजकल सर्दियां हैं, तो सर्दियों में किसका दिल नहीं करता अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हो, अच्छी अच्छी डिशेज़ हों। तो खैर, यहाँ पे मैं ऐड करने लगी हूँ 3 अदद अंडे, जिनको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। आप बाहर से बाज़ार से अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से गाजर का हलवा मंगवाते हो, कहते हो यार ये कितना टेस्टी बना हुआ है, काश बस थोड़ा सा और होता तो मैं और भी खा लेती या खा लेता। यहाँ पे वही सीक्रेट होता है, वो लोग भी एग ही डालते हैं। हम समझते हैं बहुत ज़्यादा खोया उन्होंने डाल दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी एग ही डालते हैं, जिसमें एक तो गाजर के हलवे का टेस्ट बहुत बढ़िया सा आता है। अच्छे से मिक्सअप करते रहना है। और अगर आप इसमें खोया नहीं भी डालोगे ना, ये जो आपने अंडे डाल दिए हैं, यकीन करो इसी से ही इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाना है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर केवड़ा एसेंस भी ऐड कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आएगी। अगर जिन लोगों को अंडे की स्मेल मेरी तरह नहीं ना पसंद आती, तो गाइज़ ये उनके लिए है, वो डाल दीजिएगा। इससे एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा आपके गाजर के हलवे के अंदर। एग ज़रूर डालना और ड्राई मिल्क पाउडर भी डालना और इनको दूध में ही पकाना। एज़ इट इज़ ऐसी ही रेसिपी बनाना, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी ये गाजर के हलवे वाली रेसिपी कैसे लगी। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही टेस्टी भी आपसे बनेगा, और आपके घर वाले बच्चे सब बड़े शौक़ से खाएंगे और दीवाने हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आपने पूरी सर्दियाँ बार बार मेरी इसी रेसिपी को ट्राई करते रहना है। एक दफ़ा ज़रूर बनाना मेरे कहने पे। अच्छे से बुनाई करनी है, क्योंकि बाजू में तो दर्द होगा। जब अच्छे से बुनाई कर लो, दूध बिल्कुल ड्राई हो जाए, अच्छे से बुनाई हो जाए, तो हमने इसको डाल दिया है एक बाउल में। अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 अदद अंडे, इनको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था। ये टोटल ऑप्शनल हैं। अगर देखते देखते यहाँ तक पहुँच जाते हो, लाइक बनता है यार, कंजूसी मत किया करो, एक लाइक कर दिया करो। चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। तो गाइज़ यहाँ पे जो बॉयल किए हुए एग थे, आप चाहे तो नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हो, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एग का जो कटर था वो था, तो इससे ज़्यादा अच्छे स्लाइस पतले पतले बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंडे रख दिए हैं हलवे के अंदर, और आप चाहे तो ऊपर भी रख सकते हो। ढेर सारा इसमें खोया डाल दो और ऊपर से अखरोट बादाम पिस्ता जो भी पास अवेलेबल है डाल दो। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुआ था। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।